हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 5, 9 एंड 13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको बेसिकली क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स नहीं गिवन, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की रेशियो गिवन है। क्वाड्रिलेटरल्स में 4 एंगल्स होते हैं और 4 एंगल्स की ये रेशियो। आपसे बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स फाइंड करो। सबसे पहले आप क्या करोगे? आप करोगे लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 5, 9 and 13 be A, B, C and D। अब आप क्या करोगे? आपने बेसिकली 3, 5, 9, 13 को कुछ नेम्स दे दिए ए बी सी डी। अब ए किसके इक्वल होगा? 3x के। बी किसके इक्वल होगा? 9x के। बी इक्वल होगा 5x के। सी इक्वल होगा 9x के। और डी किसके इक्वल होगा? 13x के। अब आपको पता है, हमने ये पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल। तो आप क्या करोगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप नेक्स्ट क्या करोगे? जहां ए बी सी डी की वैल्यू प्लेस कर दोगे। ए आपके पास 3x है, बी 5x है, सी 9x है और डी कितना है? 13x है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है जी। जब आप इनको सम करोगे 13 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 30x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x क्या आ जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 30। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? ये 3 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगी 12। x आपके पास क्या आया? 12। ये बेसिकली एंगल नहीं है। अब जहां x आपने पुट करना है, जहां जहां x है वहां आपने x की वैल्यू प्लेस करनी है। आपके पास क्या था? a इज इक्वल्स टू 3x। x की वैल्यू क्या है? 12। तो आप पुट कर दोगे तो आपके पास जो एंगल आएगा वो क्या है? 36 डिग्री। ओके। सिमिलरली b आपके पास 5x है। x की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। सिमिलरली c इज इक्वल टू 9x। 9 इंटू 12, ये आपके पास कितना आ जाएगा? 108 डिग्री। ओके। एंड d इज इक्वल टू 13x था हमारे पास, तो 13 क्रॉस 12 आपके पास कितना आ जाएगा? 156 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन बेसिकली हमें रेशियो गिवन थी, हमने उसको रेशियो को सॉल्व करके एंगल्स की वैल्यूज फाइंड की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 2, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। बेसिकली आपको गिवन क्या है कि एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो इक्वल है। अब आप एक पैरेललोग्राम बना लो, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। इसके क्या गया है? डायगोनल्स आर इक्वल। ये एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। डायगोनल्स एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। आप गिवन क्या लिखोगे? लेट ए बी सी डी is a parallelogram in which diagonals are equal, and what are the diagonals? A D, ये आप C लिख लो और ये D लिख दो। AC is equals to BD। ओके। अब आपने प्रूफ क्या करना है? आपने प्रूफ करना है कि जो पैरेललोग्राम है ये क्या है? रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल क्या होती है? हमने ये पढ़ा था कि रेक्टेंगल एक ऐसी पैरेललोग्राम है जिसमें जो एक एंगल है या जो इंटीरियर एक एंगल है वो क्या होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो बेसिकली हमने ये प्रूफ करना है कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। सो आपकी ये क्वेश्चन जो है, आपकी जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो जाएगी कि पैरेललोग्राम क्या है? एक रेक्टेंगल है। ओके। अब बेसिकली आप सबसे पहले क्या प्रूफ करोगे? आप दो ट्रायंगल्स ले लो। ट्रायंगल्स आपके पास कौन सी होंगी? ए बी सी, दिस ट्रायंगल, दिस वन जो मैंने बोल्ड किया है, और दूसरी ट्रायंगल आपके पास आ जाएगी डी सी बी, दिस वन। लिख लो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, इसमें क्या है? आपको क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल्स टू बी डी, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी।
बेसिकली ये क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि जो ऑपोजिट साइड्स की होती हैं वो इक्वल होती हैं। सिमिलरली BC इज इक्वल टू BC, जो कि क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू BD। ये भी आपके पास क्या है, गिवन है, क्योंकि आपको गिवन है कि दो जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। तो आपके पास तीन साइड्स आ गई। तो अकॉर्डिंग टू S SSS कंग्रेंस रूल आप क्या कह सकते हो कि ट्रायंगल ABC इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल DCB। अब आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर प्रूफ करवा दिया, कंग्रेंट प्रूफ करवा दिया। अगर तो दो ट्रायंगल्स कंग्रेंट हैं तो इसका मतलब है कि उनकी जो कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं, वो भी क्या है, कंग्रेंट, इक्वल हैं। So you can write angle ABC is equals to angle DCB according to CPCT। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है, अब आपके ये अगेन मैं वो ड्रॉ कर लेती हूँ, ACB and D, ये दोनों जो डायगोनल हैं ये पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने दो ट्रायंगल्स को कंग्रेंट प्रूव करवा दिया। नेक्स्ट आपने एंगल भी बता दिया कि वो इक्वल है। अब आपने क्या, अब आपको पता है कि AB जो है इज आल्सो पैरेलल टू DC। ओके, हमने ये भी पढ़ा है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो AB पैरेलल टू DC, और आपके पास क्या है, BC जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। BC इज ट्रांसवर्सल। तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। एंड एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस तरह, क्योंकि इंटीरियर ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो जब दो एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। अब हमने क्या पढ़ा कि एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C के। सो आप इसको क्या लिख सकते हो, एंगल B, C को आप एंगल B से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B की आप वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है जी। अब बेसिकली हमने इस पैरेललोग्राम को क्या प्रूफ करवाना था, रेक्टेंगल प्रूफ करवाना था। रेक्टेंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो बेसिकली हमने ये शो करवा दिया कि एंगल B जो है वो कितना है, 90 डिग्री के इक्वल है। सो आप कह सकते हो कि ABCD एक पैरेललोग्राम है विद वन एंगल 90 डिग्री। सो यू कैन से ABCD इज अ रेक्टेंगल। और यही आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। बेसिकली आपने क्या बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और जो एंगल बनता है ना उस पॉइंट पे वो 90 डिग्री का है। अब आपने ये शो कराना है कि वो क्या है, ये एक रंबस है जो कि बन रही है। अब आप क्या करो, आप ले लो एक क्वाड्रिलेटरल, ले लो ABCD, थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, ABCD, ये इसके डायगोनल्स हैं और ये आपके पास एक पॉइंट आ रहा है O। अब आपने ये शो करना है कि ये जो है ना, ये बेसिकली क्या है, ये 90 डिग्री के, और आपने देन बताना है कि ये एक रंबस है। ठीक है। अब आपको गिवन क्या है, बेसिकली आपको गिवन ये है कि लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, वेयर जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, जो एंगल बनता है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो आप लिख सकते हो कि ये जो है OA जो है ये किसके इक्वल है, OB के, OC के इक्वल है। OA जो है ये OC के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली OB जो है वो किसके इक्वल होगा, OD के इक्वल होगा। OB इज इक्वल टू OD। ठीक है। अब एंड दे बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, ये भी गिवन है कि वो बाइसेक्ट डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और ये भी गिवन है कि जो डायगोनल्स हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD। ये सारे कितने हैं, ये 90 डिग्री है। मतलब सबका जो सब एंगल जो बन रहा है, सारा एंगल वो क्या है, 90 डिग्री है। मतलब हर एक के लिए, इस एंगल के लिए भी, इस एंगल के लिए भी, इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी। ठीक है जी। अब आपने ये क्या प्रूफ करवाना है, टू प्रूफ आपने प्रूफ करवाना है कि इट इज अ रोम्बस। अब आप कैसे प्रूफ करोगे,
रोम्बस क्या होती है? रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होती है जिसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली हमें क्या गिवन है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, और अब हमने ये प्रूव करना है कि एबीसीडी के जो तमाम साइड्स हैं वो क्या है? इक्वल हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, दो ट्रायंगल्स ले लो। अगेन आप लिखो इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओडी। ठीक है, कौन सी आपने ट्रायंगल ली? एओडी, दिस वन, एंड COB, this one, ट्रायंगल COB। अब आपको इन पे क्या पता है? OA इज इक्वल्स टू OC, ये आपको क्या है? गिवन है। और एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COD, ये बेसिकली आपको ये भी गिवन है। और OD इज इक्वल्स टू OB, OD इज इक्वल्स टू OB, ये भी गिवन है। एंड आपको ये भी पता है कि OD जो है वो इन दोनों में क्या है? कॉमन है। अब आपने बेसिकली एक एंगल और दो साइड से क्या प्रूव किया, करवाना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रेंट हैं। तो अकॉर्डिंग टू SAS कंग्रेंस रूल, SAS कंग्रेंस रूल, आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि ट्रायंगल AOD इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल COB। अब हमने दो ट्रायंगल्स जब कंग्रेंट हैं तो इसका मतलब है उनकी जो कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे? कंग्रेंट होंगे। सो यू कैन से कि AD किसके इक्वल होगा? बेसिकली AD होगा CD के इक्वल, दिस वन। ठीक है, मींस AD जो है वो किसके इक्वल होगा? CD के इक्वल, क्योंकि हमने बेसिकली रोम्बस प्रूव करवानी है। रोम्बस वो होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हो, तो जितनी AD की साइड होगी उतनी ही CD की साइड होगी, और ये हमारे पास वो थी ABCD, ये इन डायगनल्स हैं और ये आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ओके, अब सिमिलरली आप क्या प्रूव करवा सकते हो? AD इज इक्वल्स टू BC, AD is equals to AB, and AB is equals to AD and BC। ठीक है, ये साइड अगर इस साइड के इक्वल है तो आप सिमिलरली इस साइड को इस साइड के इक्वल, इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूफ करवा सकते हो। ठीक है, अब आप इसी AD इज इक्वल्स टू AB लिख लो, या AD इज इक्वल्स टू CD लिख लो, CD भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इन ट्राइंगल इन ABCD पैरेललोग्राम आपने क्या कंक्लूजन निकाल लिया? AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD, ये जो साइड है AB ये किसके इक्वल है? CD के, और AD किसके इक्वल है? BC के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपोजिट पेयर जो है वो क्या है? इक्वल है। सो यू कैन से कि ABCD क्या है आपके पास? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल गिवन थी। फर्स्ट आपने क्या इसको प्रूव किया? आपने ये प्रूव करवाया कि ये क्या है? पैरेललोग्राम है। अब ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हो वो क्या होती है? रोम्बस होती है। तो एज यू नो, आप ऑलरेडी कह चुके हो कि AD इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD। सो यू कैन से कि ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल एंड हेंस इट इज प्रूव्ड दैट ABCD इज अ, ये क्या है आपके पास? रोम्बस है, और यही आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब एक स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो क्या है? इक्वल हैं, और क्या है? बाइसेक्ट ईच अदर, और जो जब बाइसेक्ट करते हैं तो एंगल कौन सा बनता है? राइट एंगल का बनता है। ये आपके पास स्क्वायर है विच इज ABCD। डायगोनल्स बाइसेक्ट करने हैं आपने, और जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है जी, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपके पास। अब आपने बेसिकली आपके पास गिवन क्या है? गिवन डाटा आपके पास ये है कि ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, in which diagonals are equal, given diagonals are equal, so you can say AC किसके इक्वल है? BD के इक्वल। नेक्स्ट आपको क्या पता है कि डायगोनल्स क्या है? इंटरसेक्ट एट O। आपने बेसिकली क्या प्रूव करना है? आपने ये प्रूव करना है कि जो बाइसेक्ट एंगल्स, जहां जो एंगल बनता है वो किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रूव थ्री थिंग्स। पहला ये है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल मींस AC इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, ओ सॉरी, ये आपने शो कराना था। आपके पास जस्ट एक
स्क्वायर है ABCD। नेक्स्ट आपने क्या प्रूफ करवाना है, आपने ये प्रूफ करना है कि वो जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, और मींस के जो आपके पास ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल, ओ सी के इक्वल, और ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ डी के इक्वल। तीसरा जो आपने प्रूव करवाना है कि वो जो एंगल बनता है वो कौन सा था, 90 डिग्री का। तो आप लिख सकते हो एंगल ए ओ बी is equals to angle BOC is equals to angle COD is which is equals to 90 डिग्री। ठीक है, ये सबका एंगल क्या है, सब एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब आप प्रूफ किस तरह करोगे, अगेन आप दो ट्रायंगल्स ले लो। ये एक ट्रायंगल आपके पास ये आ जाएगी ABC, और दूसरी ट्रायंगल आपके पास आ जाएगी DCB, दिस वन। अब सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB आपके पास क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। क्योंकि आपको पता है कि पैरेललोग्राम या फिर जो होती है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होती है, उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। तो नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल डी सी बी के, क्योंकि बोथ क्या है, 90 डिग्री है। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, बी सी इज इक्वल्स टू बी सी, जो कि इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। सो अकॉर्डिंग टू SAS कंग्रेंस रूल आप कह सकते हो कि ए बी सी इज कंग्रेंट टू डी सी बी। ठीक है, अब आपने दो ट्रायंगल्स को कंग्रेंट प्रूव करवा लिए, तो इसके मतलब है कि इनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, वो भी कंग्रेंट होंगे। सो यू कैन राइट AC इज इक्वल्स टू DB अकॉर्डिंग टू CPCD, क्योंकि कंग्रेंस पार्ट ऑफ corresponding parts of congruent triangles are equal। सो इसका मतलब है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर जो है वो इक्वल इन लेंथ है। नेक्स्ट आपने बताना है कि एंगल 90 डिग्री का बनता है। अब आपने बेसिकली प्रूफ करना है कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट ईच अदर, और जो एंगल बनता है वो क्या है, वो जो डिस्टेंस है उनका वो इक्वल है, और एंगल 90 डिग्री है। अब आप क्या करोगे, फिर अगेन ट्राइंगल्स ले लो, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD आपके पास जो एंगल AOB है वो किसके इक्वल है, एंगल COD के। ठीक है, सिमिलरली एंगल ABO किसके इक्वल है, एंगल CDO के, राइट। एंड एंगल, और जो AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल, क्योंकि साइड ऑफ द स्क्वायर्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू डबल ए एंगल 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 साइड कंग्रेंस रूल आप कह सकते हो कि ट्रायंगल AOB इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल COD। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रेंट है, तो इसका मतलब है कि इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी कंग्रेंट होंगे। सो यू कैन राइट OA इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू एंड OB इज इक्वल्स टू OD। ठीक है, अब ये दोनों क्या हैं, ये सब क्या हैं, ये दोनों पेयर्स इक्वल हैं और ये दोनों पेयर्स इक्वल हैं। अब आप कह सकते हो कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट, अब आपने ये भी प्रूफ करवा दिए। पहले आपने क्या प्रूफ किया कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये प्रूफ किया कि डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, जो बाइसेक्ट करते हैं वो राइट एंगल पे करते हैं। तो वो आप क्या किस तरह करोगे, आप अगेन दो ट्राइंगल्स ले लो, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB। कौन सी आपके पास ट्राइंगल आएगी, वेट, ABCD, this one AOB and COB, this one। इन दोनों ट्राइंगल्स में आपने क्या करना है, आपको क्या गिवन है, OB इज इक्वल्स टू OB, जो कि दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, AB इज इक्वल्स टू BC, क्योंकि स्क्वायर की तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, OA इज इक्वल्स टू OC, क्योंकि ये O जो है वो मिडल एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसका और डायगोनल्स इक्वल है, तो OA किसके इक्वल होगा, OC के इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू साइड कंग्रेंस रूल, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल AOB और COB कंग्रेंट हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं तो इसका मतलब है कि इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स और एंगल्स भी कंग्रेंट होंगे। तो आप लिख सकते हो कि इन ट्राइंगल AOB इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल COB, सो दीज आर कंग्रेंट। तो आप लिख सकते हो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB। ठीक है जी, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल। अब आपको पता है, ठीक है, अब आपने क्या लिखना है, एंगल AOB प्लस एंगल COB
ये किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियम में हमने पढ़ा था। अब एंगल एओबी और एंगल सीओबी इक्वल हैं, तो आप एंगल सीओबी को एंगल एओबी से रिप्लेस कर लो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? एंगल एओबी प्लस एंगल एओबी, ठीक है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर लोगे तो ये आपके पास 2 एंगल एओबी बन जाएगा। तो बेसिकली एंगल एओबी किसके इक्वल है आपके पास? 90 डिग्री। ठीक है जी, एंगल एओबी किसके इक्वल है? 90 डिग्री। अब एंगल एओबी 90 डिग्री के इक्वल है, इसका मतलब है कि एंगल सीओबी के इक्वल है 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है जी। अब एसी, इसका मतलब यह है कि एसी और बीडी क्या है? बाइसेक्ट एट राइट एंगल, और यही आपने क्या करना था? प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड कि जो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर हैं वो क्या है? बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के ऊपर।